दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको थोड़ी बुरी लगे। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे 6 महीने से 1 साल से या उससे भी ज्यादा टाइम से इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो और आपके बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते, तो हो सकता है प्रॉब्लम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर रोज एक क्रिएटर को देखता हूँ कि कोई क्रिएटर बोलता है कि भाई मेरे अकाउंट पे तो शैडो बैन लग गया है, कोई क्रिएटर बोलता है कि मेरा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ही खराब हो चुका है, कोई क्रिएटर बोलता है कि भाई मेरे तो फॉलोअर्स कम है, कहाँ से व्यूज आएंगे। और कुछ लोग तो डेली नया नया इंस्टाग्राम अकाउंट ही क्रिएट करते रहते हैं ताकि उनकी रील्स वायरल हो जाए। लेकिन जब मैं उनकी रील्स को खोल के देखता हूँ, उनका कंटेंट देखता हूँ, उनका पेज देखता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है और आखिर आप भी गलती कहाँ कर रहे हो। दोस्तों जब मैं उनकी रील्स को देखता हूँ तो उनकी रील्स ही कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि वो शुरुआत में बोलते हैं कि हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, या हेलो गाइज ये मेरा पहला रील्स है, हेलो गाइज ये मेरा पहला व्लॉग है। और एज रिजल्ट होता क्या है, इंस्टाग्राम आपकी रील को ऑडियंस के पास, नन फॉलोअर्स के पास भेजता तो जरूर है, लेकिन होता ये है कि बंदा आपकी रील को देखते ही 2 सेकंड के अंदर ही आपकी रील को स्वाइप अप कर देता है। और फिर वो क्रिएटर सोचता है कि मुझे तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम रीच ही नहीं दे रहा, इंस्टाग्राम को तो मुझसे ही दुश्मनी है, मेरी रील्स तो कभी वायरल ही नहीं होती। भाई अब जरा ऑडियंस की जगह खुद को रख के देखो। जब भी तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, एक रील आती है, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, फिर दूसरी रील देखते हो, फिर तीसरी रील देखते हो, और ऐसे ऐसे घंटों घंटे स्क्रोलिंग करते रहते हो। बहुत मजा आता है ना। हर सेकंड तुम्हारे पास एक नया अनलिमिटेड कंटेंट होता है, तो कोई भी अननोन बंदा क्यों रुकेगा तुम्हारे रील पर? ये सवाल अगर समझ गए, जिस दिन समझ गए, तो आधा गेम उसी दिन खत्म हो जाता है। इंस्टाग्राम पर वायरल होने का मतलब एल्गोरिथम को इम्प्रेस करना नहीं है। इंस्टाग्राम पर वायरल होने का मतलब है एक इंसान को अपनी रील्स पर रोकना, बस दैट्स इट। और इसके बाद इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम खुद पे खुद काम करने लग जाता है और आपकी रील्स वायरल होने लग जाती है। विश्वास करो मेरा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 क्रिएटर्स हैं। पहला क्रिएटर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं एंड दूसरा क्रिएटर जिसके पास 50,000 फॉलोअर्स है। अब नॉर्मली लगता तो यही है ना कि 50,000 फॉलोअर्स वाला ही जीतेगा, उसी के रील्स भी बहुत ज्यादा और मिलियंस में व्यूज आएंगे। लेकिन इन रियलिटी में कई बार 1000 फॉलोअर्स वाला क्रिएटर लाखों व्यूज ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 फॉलोअर्स वाले क्रिएटर ने अपने रील्स के पहले सेकंड में ही क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। उसने ऑडियंस को रीजन दे दिया अपने रील्स पे रुकने के लिए, और यही चीज ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। आजकल लोग ना कंटेंट नहीं बना रहे हैं, बस ऐसे ही जो मन में आया अपलोड कर दे रहे हैं, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंटेंट बनाना मतलब सोचना कि ऑडियंस क्या फील करेगी, और नॉर्मली अपलोड कर देना का मतलब ये है कि जो मन में आया रिकॉर्ड कर दिया और बस फॉर्मेलिटी के लिए बना के अपलोड कर दिया। और इंस्टाग्राम को ये फॉर्मेलिटी वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे क्रिएटर्स एडिटिंग को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि मैं 3D ट्रांजिशंस यूज करूंगा, क्रेजी इफेक्ट्स, जूम इन जूम आउट, मोशन ग्राफिक्स, सब कुछ अगर यूज करूंगा ना तो मेरी रील्स बहुत ज्यादा व्यूज आएगी, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन होंगे मेरे। लेकिन वही रील खत्म होने के बाद ऑडियंस को ये भी नहीं पता चलता कि आखिर इस वीडियो से मैंने सीखा क्या और इस वीडियो में आखिर था क्या। और वहीं पे एक सिंपल रील आती है, नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल बैकग्राउंड, कोई बहुत ज्यादा फैंसी एडिटिंग नहीं, और वो मिलियंस ऑफ व्यूज ले आती है। क्यों? क्योंकि उनका आइडिया स्ट्रॉन्ग था। आज के टाइम पे ना आइडियाज एडिटिंग को हरा देती हैं, और मुझे पता है कि कुछ एडिटर्स ये सुनकर डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन क्या करूं दोस्त, रियलिटी यही है। ऑडियंस आपकी एडिटिंग देखने नहीं आती है, ऑडियंस रिजल्ट्स देखने आती है, ऑडियंस आपकी कंटेंट को देखने आती है। ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट, ताकि वो बार बार और बिना बोर हुए आपकी रील्स को देखें। अब एक और बहुत ही ब्लंडर और डेंजरस मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक है, जो शायद तुम भी कर रहे हो। कभी ना कोई मोटिवेशनल रील बना के डाल दिया, व्यूज नहीं आए तो फिर इंस्टाग्राम टिप्स से रिलेटेड वीडियोस बना के डाल दिया, फिर व्यूज नहीं आए तो फिर कोई एआई टूल से रिलेटेड वीडियो बना के डाल दिया, फिर व्यूज नहीं आए तो सोचा कि मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, चलो मीम्स डाल देते हैं। वो भी वायरल नहीं हो तो सोचते हैं आईपीएल वगैरह चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, तो चलो क्रिकेट पे कमेंट्री करके डाल देते हैं। फिर सोचते हैं कि टेक बहुत ज्यादा एवरग्रीन कंटेंट है, चलो टेक रिलेटेड वीडियो डाल देते हैं। मेरे भाई ऑडियंस तुम्हारी ये खिचड़ी देखने नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी नन फॉलोअर्स तुम्हारे प्रोफाइल पे आता है तो उसके पास सिर्फ 3 सेकंड्स होते हैं कि ये डिसाइड करने के लिए कि वो तुम्हें फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आपने ऐसी बहुत सारे रील्स देखी होंगी जहां लोग कमेंट करते हैं और उन्हें इंस्टेंटली ऑटोमेटिक डीएम आ जाता है, और ये पॉसिबल होता है सुपर प्रोफाइल के ऑटो डीएम फीचर की वजह से। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके सुपर प्रोफाइल सर्च करो और फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लो, वहां स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करो। अब ऑटो डीएम वाले सेक्शन में जाकर क्रिएट ऑटोमेशन सिलेक्ट करो, फिर कमेंट ऑन योर पोस्ट एंड रील्स चूज कर लो। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो पहले कनेक्ट कर लेना। अब जिस भी रील पर आपको ऑटो डीएम लगाना है उसे सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपको एक ऐसा कीवर्ड डालना है जो कीवर्ड आपकी ऑडियंस आपकी रील्स पर कमेंट करे एंड उन्हें कमेंट का रिप्लाई मिले एंड उनको डीएम में मैसेज जाए। अब नीचे वो मैसेज लिखो जो कमेंट करने पर ऑटोमेटिकली डीएम में जाएगा। कोशिश करना कि मैसेज शॉर्ट, नेचुरल और ह्यूमन लगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सेम डीएम मैसेज को बहुत ज्यादा दिनों तक मत चलाओ,
हर 3 से 5 दिन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना। हर रील्स में अलग अलग मैसेजिंग यूज करो। फर्स्ट मैसेज में डायरेक्ट लिंक मत भेजो, पहले नॉर्मल रिप्लाई भेजो, फिर जब यूजर रिप्लाई करे तब लिंक शेयर करो। इससे अकाउंट सेफ रहता है और डीएम डिलीवर बेहतर होती है। एंड गाइस, ऑटो डीएम हर रील्स पर एक्टिवेट मत करो, सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग या हाई रीच वाले रील्स पर ही यूज करो। और अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई वार्निंग हो, स्ट्राइक हो, तो पहले ऑटोमेशन यूज करने से पहले उसको रिजॉल्व कर लो एंड उसके बाद ये मेथड ट्राई करो। अब नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चाहो तो सिर्फ फॉलोअर्स को डीएम भेजने वाला ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो, फिर कंफर्म एंड लॉन्च पर क्लिक कर दो। बस अब आपकी रील्स पर ऑटो डीएम सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अगर आपको सुपर प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैंने उसे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नाउ बैक टू द पॉइंट। अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज कोई दुकान होता तो तुम बाहर दुकान वाले बोर्ड पे क्या लिखते हैं? जैसे एक फेमस बाइक की शोरूम में सिर्फ बाइक्स मिलती हैं, किराने दुकान में सिर्फ किराने का सामान मिलता है, ज्वेलरी शॉप पे सिर्फ ज्वेलरीज मिलती हैं, कार के शोरूम में सिर्फ कार्स मिलते हैं, तभी वो सारे दुकान फेमस हैं। एक ही दुकान में ये सब कुछ नहीं मिलता। अगर एक ही दुकान में ये सब कुछ मिलने लग जाता तो ना ही वो दुकान चला पाते और ना ही उनका दुकान फेमस होता। तो इसलिए तुम्हारा भी इंस्टाग्राम पेज कुछ दुकान की तरह ही है। तुम्हारे पेज पे सिर्फ एक निश डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम खुद से क्लियर नहीं होगी, ऑडियंस भी कभी क्लियर नहीं होगी और तुम कभी भी एक लॉयल ऑडियंस नहीं बना पाओगे इस तरह से। अब बात करते हैं वायरल रील्स की। सच बताऊं, ज्यादातर वायरल रील्स इन्फॉर्मेशन की वजह से तो वायरल ही नहीं होती, वो वायरल होती हैं इमोशनल्स की वजह से। लोग शेयर तब करते हैं जब उन्हें कुछ फील होता है, शॉक, सरप्राइज, रिलेटेबल, मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी या हंसी। इसलिए अगर तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हो, इमोशन नहीं क्रिएट कर रहे अपने वीडियोस में, तो तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो सकती है। मैं ना तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, आज से जब भी रील्स बनाओ, अपलोड करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो कि इस रील्स को देखकर कोई शेयर क्यों करेगा। अगर जवाब नहीं मिल रहा तो पहले रील्स को इम्प्रूव करो, तब जाके उसे अपलोड करो, क्योंकि शेयर ही वो चीज है जो रीच को एक्सप्लोड करती है। और एक और बात जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया, इंस्टाग्राम पे कंपटीशन ना क्रिएटर्स से बिल्कुल भी नहीं है, कंपटीशन है अटेंशन से। अटेंशन कौन ग्रैब कर रहा है ऑडियंस का? मेरे भाई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गेम्स, व्हाट्सएप और तुम सभी लोग उसी अटेंशन से लड़ रहे हैं। सोचो कितना डिफिकल्ट है। इसलिए आजकल एवरेज कंटेंट तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एवरेज लोगों से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत है, एक्सपेंसिव कैमरे की जरूरत है। मेरे फेवरेट क्रिएटर्स में से कई लोग आज भी फोन से ही शूट करते हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्टिंग स्ट्रांग होती है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, डिलीवरी स्ट्रांग होती है, और ये सारे स्किल्स फ्री में भी इंप्रूव हो सकती है, फ्री में भी सीखी जा सकती है। इसलिए आपको कोई महंगे इक्विपमेंट्स गेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ। अगले 7 दिन तक रोज 20 वायरल रील्स देखो, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि रिसर्च के लिए। ऑब्जर्व करो कि उस रील्स का हुक कैसा था, पेसिंग कैसी थी, कट कहाँ लगा, टेक्स्ट कहाँ आया, उस रील्स में इमोशंस क्या था, और एक नोटबुक में नोट करो। मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंटेंट की क्वालिटी को 10x डबल कर देगी। क्योंकि मेरे भाई, कोई भी सक्सेसफुल क्रिएटर्स इंस्पिरेशन लेते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आपको रील्स को क्रिएट करते रहना है। और मैं एक और आपको बोनस टिप देना चाहूंगा कि बीच बीच में आप ना कॉपी पेस्ट भी यूज करो। कॉपी पेस्ट कैसा? किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि अपने ही रील्स का कॉपी पेस्ट। अपने ही रील्स का कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आप कुछ रील्स डाल रहे हो, तो उस रील्स पे कोई रील्स ना अच्छे खासे व्यूज गेन कर लेते हैं, तो उस रील को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। थोड़ा सा एनालाइज करके आप उसी रील्स को थोड़ा सा चेंजेस करके आप दोबारा से उस रील को डाल सकते हो, या फिर उसी टाइप का आप दूसरा रील्स क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से ना बहुत सारे क्रिएटर्स आजकल बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, बार बार एक ही तरह का कंटेंट बनाते हैं और बार बार वायरल जाते हैं। तो अगर आपका भी कुछ रील्स पे अच्छे खासे 10K, 20K, 50K तक भी व्यूज जा रहे हैं, तो आप उस पैटर्न को लेके चलो और बार बार उस रील को बनाते रहो उस टाइप का। तो मेरे भाई, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो शायद तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ व्यूज नहीं, अपने अकाउंट का एक्चुअल ग्रोथ चाहते हैं। और मैं अब बस इतना ही बोलूंगा कि इंस्टाग्राम पर ग्रोथ एक रील से नहीं आती है मेरे भाई, लेकिन एक रील्स आपका सब कुछ बदल सकता है। इसलिए हर रील्स को लॉटरी टिकट की तरह मत देखो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, स्किल बिल्डिंग की तरह देखो। क्योंकि जब स्किल्स डेवलप हो जाती है तो वायरल होना एक्सीडेंट नहीं होता। अचानक से आपकी रील्स वायरल नहीं होगी, वो आपका पैटर्न बन जाएगा और बार बार आपकी रील्स वायरल होने लग जाएगी। जब आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। आपको फिर करते करते एल्गोरिथम का नॉलेज हो जाएगा, वीडियोस कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी नॉलेज हो जाएगा, फिर व्यूज कैसे गेन करते हैं उसका भी नॉलेज हो जाएगा, कैसे लोगों को डोमिनेट करते हैं उसकी भी नॉलेज खुद से आ जाएगी। सिर्फ एक ही वीडियो में मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियोस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होती ही है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई, जिस भी चीज के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो भी स्ट्रेटेजीज बताएं, जो भी स्टेप्स बताए, जो भी आपको तरीके बताएं कि किस किस तरीके से
से आपकी रील्स वायरल हो सकती हैं। जो भी आपको मैंने मिस्टेक्स बताया उन सबको आपको दोबारा से ध्यान में रखना है। अगर आप भूल गए होगे तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जिस दिन आप ये सारी बातें समझ जाओगे ना, उस दिन आप एल्गोरिथम के पीछे भागना बंद कर दोगे और उस दिन से एल्गोरिथम आपके कंटेंट के पीछे भागना चालू कर देगा एंड आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, रील्स सब कुछ गेन हो जाएंगे। उसके बाद तो भाई तुम भूल ही जाओगे कि प्रतीक एस्थेटिक्स कौन था, भूल जाओगे कि कोई एक यूट्यूबर था जो पहले स्ट्रेटेजीज और टिप्स बताया करता था। बट कोई नहीं भाई, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत लोग चेंज हुए हैं और होते ही हैं और चेंज होना भी चाहिए। बाकी कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।